नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन ने कहर बरपा रखा है। इसके इस्तेमाल से प्रदेश भर में 188 लोगों की आंखों में जलन के मामले सामने आए। भोपाल में ही 150 से ज़्यादा लोगों की आंखें जल चुकी हैं, जबकि ग्वालियर में भी ऐसे 19 मामले सामने आए। इंदौर में 3, विदिशा में 12 और अन्य 3 जगह कार्बाइड या पटाखा गन से आंखें जलने की घटनाएं हुई। इनमें ज़्यादातर घटनाएं बच्चों के साथ। अब तक 15 लोगों की सर्जरी की जा चुकी है। समझिए, 15 लोगों की सर्जरी की जा चुकी है। 2 बच्चों की आंखों में एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगाई गई है। इसे लगाने के 2 से 3 सप्ताह बाद ही पता चलेगा कि आंखों की रोशनी कितनी बच सके। बाजार में 100 से 200 रुपए में मिलने वाली यह गन खतरनाक ट्रेंड बन चुकी है। इसमें भरा कैल्शियम कार्बाइड पानी के संपर्क में आने पर एसिटिलीन गैस बनाता है। यह गैस विस्फोट के साथ जलती है और कुछ ही सेकंड में आंखों, त्वचा और चेहरे को झुलसा देती है। तो ये जो गैस है, ये गैस काफ़ी खतरनाक होती है। तो एसिटिलीन गैस बड़ी ख़तरनाक गैस है, इसको समझिए। और ये जो गन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। आप ये देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो है इस गन को बेच रहे हैं। ये जुगाड़ गन है, ये भी आपको बता दें। ये जुगाड़ गन जो है बेचा जा रहा है, 100 से 200 रुपये में ये मिल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, इंदौर में 3, विदिशा में 12 और अन्य जगह पर जो है अन्य 3 जगह कार्बाइड या पटाखा गन से आंखें जलने की घटनाएं हुई हैं और 19 मामले कुल मिलाकर सामने आए। 150 से ज़्यादा लोगों की आंखें जल चुकी हैं। हमारे साथ प्रदीप तल्लेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, कार्बाइड गन ने कहर बरपा रखा है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 188 जो लोग हैं वो इसकी जद में आए, खासकर बच्चे जिनकी आंखों में जलन बताई जा रही है। भोपाल से अकेले 150 मामले आ चुके हैं। ग्वालियर से 19 मामले सामने आए हैं। इंदौर से 3, विदिशा में 12 और अन्य 3 जगह कार्बाइड या पटाखा गन से आंखें जलने की घटनाएं हुई हैं। देखिए मनीष जी, बिल्कुल मध्य प्रदेश के इतिहास से अगर बात की जाए तो 200 रुपए में बिकने वाली प्लास्टिक की बंदूक ने कैसे बच्चों की आंखों की रोशनी छीनने तक के काम कर दिए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रमाण होता है। देखिए, दीपावली का जहाँ पर्व होता है, जो खुशियों का पर्व होता है, लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जहाँ एक और रंग बिरंगे पटाखे आप पूरे बाजारों में देख रहे थे, वहीं प्लास्टिक टीवी यानी पीवीसी पाइप से बने जो एक प्लास्टिक की गन बिक रही थी, उसने कई तमाम घरों की खुशियां जो है वो देखिए कहीं ना कहीं बुझा दी हैं। ये देखा जा सकता है कि करीब ऐसे कई मामले हमने देखे हैं कि पहले शुरुआती आंकड़े जरूर 188 के आसपास आए, लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से अगर बात की जाए तो अब ये आंकड़े लगभग 300 के आसपास हो चुके हैं। और ये वो आंकड़े हैं जो अब तक निकल कर आए हैं, जो लोगों की क्षति अब तक पहुंची है। और देखिए, जहाँ हम ये देख रहे थे कि लगातार लोग खुशियों से अपने घर में दीपावली का पर्व, जैसे धनतेरस आता है, दीपावली के पर्व को मनाने की कोशिश करते हैं। तमाम ऐसे जो लोग हैं जो खुशियों पर सराबोर थे, लेकिन जो मार्केट में कार्बाइड के साथ में जलने वाली गन, इसने कहीं ना कहीं ये तमाम उन लोगों के घरों की रोशनियों को बुझाने का काम किया है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी बड़ी मात्रा इसमें देखने आई है। लेकिन भोपाल में 150 से ज्यादा केस जो है वो देखने में आए। विदिशा में 50 है, सीहोर में 28 है, ग्वालियर में 29 राय है। ऐसे कई तमाम जो जगह हैं जहाँ पर ऐसे मामले जो है वो लगातार देखने में आ रहे हैं। और देखिए, सिर्फ राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो सिर्फ हमीदिया हॉस्पिटल में 40 मरीज जो है वो पहुंच चुके हैं। DHMRC में 18 लोग का इलाज करवा रहे हैं। सेवा सदन में 45 मरीज का जो भर्ती है। कमला नेहरू हॉस्पिटल में 8, JP हॉस्पिटल में 5
जैसे तमाम ये पूरे आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं निकल कर आए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये पूरी घटना घटित हुई है, घटना घटित होने के बाद तमाम ये लोग इलाज करवाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में पहुंचते हैं, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए अगर बात की तो लगातार डॉक्टर की कोशिश है कि बच्चों की आंखों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान से रोका जाए, ये कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी है। लेकिन देखिए समझना होगा इससे आप पूरी चीज को देखिए जो कार्बाइन जो मुद्दन है वो इस्तेमाल पहले कैसे होती है। देखिए हमने इसके लिए वीडियो पर दिखाया गया है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो कार्बाइन जो है जो अधिकतर जो किसानों का काम आती है, जो नील गाय है या जंगली सुअर है, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको भगाने के लिए बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। वो ये इस्तेमाल करते हैं और बड़ा धमाका करते हैं। उस धमाके के बाद कहीं ना कहीं जंगली जानवर है अपने खेतों से उसको भगाने की कोशिश के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये सब्जी मंडी वगैरह के आसपास के क्षेत्र वहाँ पर आसानी से जो है उपलब्ध हो जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी जो है वो कहीं से खराब हो रही है। और देखिए लेकिन सवाल ये भी है प्रदीप कि ये सब चीजें मार्केट में आ कैसे रही हैं भाई? अगर वहां पर प्रशासन सतर्क है, प्रशासन को मालूम है, जैसा कि आपने भी बताया कि ये जो इस गन का प्रयोग जानवरों को भगाने के लिए क्या इस तरह के कार्बाइन का प्रयोग किया जाता है ताकि जो जानवर खेतों में ना आ सके, लेकिन ये सारी चीजें मार्केट में आ रही हैं और इसे दीपावली में लोग यूज कर रहे हैं, ये भी तो गलत है क्या? इन सब चीजों की जानकारी नहीं है क्या प्रशासन को? देखिए नीचे निश्चित तौर पर स्वाभाविक की बात है, जब हम तमाम जैसे चीजें जो कार्रवाई से बचने वाली चीजें हों या दूसरी ऐसे तमाम ऐसे कई जो प्रयोग जो अलग अलग प्रकार से किए गए। देखिए सोशल मीडिया पर ऐसे गन कई बार देखेंगे और इसको प्राथमिकता से देखते हुए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 अक्टूबर को इसके लिए बाकायदा जो निर्देश थे वो जारी किए थे। मुख्य सचिव जो उन्होंने भी इस बात को तमाम कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो कार्रवाई जैसी चीजों का इस्तेमाल करवाकर लोगों की जान से खेलने की कोशिश करे। देखिए ये तमाम जो कलेक्टर थे उन सबको इनके सख्त निर्देश कि भोपाल कलेक्टर ने कार्रवाई भी की, 300 से अधिक जो गन्स हैं उसको जब्त भी किया। लेकिन देखिए आज भी राजधानी भोपाल से अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो आज भी आसानी से अवेलेबल हो रही है। यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर बताया जा रहा है कि कैसे इसका निर्माण करना है, कैसे इसको आगे कैसे आप कर सकते हैं, कैसे इसको चला सकते हैं। तो देखिए एक तरफ जहाँ मध्य प्रदेश सरकार को पहले से कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद थी कि इस प्रकार की चीजें हो सकती है, उसको रोकने के लिए अलग अलग प्रयास जरूर किए गए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो निचले स्तर पर कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो कमी थी वो इसका हटाना जो मासूमों को रोकना पड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ी वजह इसको ये जरूर समझी जा सकती है कि जब कलेक्टर के पास आदेश थे, कलेक्टर ने राजधानी भोपाल कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह ने कार्रवाई भी की, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद भी अभी भी खुलेआम मार्केट में अगर ये चीजें बिक रही है तो निचले स्तर के जो अधिकारी है, चाहे वो एसडीएम लेवल हो, तहसीलदार हो, एडीएम हो, ये तमाम ऐसे तमाम आला अधिकारी है उनकी प्रदीप बने रही हमारे साथ भूपेंद्र भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता ग्वालियर से। भूपेंद्र, यहाँ बात की जाए तो ग्वालियर में भी ऐसे ही कई मामले आए हैं, 19 केस सामने आए हैं ग्वालियर में। ऐसे में प्रशासन को सब पता था, प्रशासन ने रोक लगाने की बात भी कही जा रही है जैसा कि प्रदीप बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ पता था बावजूद इसके सड़कों पर ये बिक रहा था या फिर कहीं भी बिक रहा था तो ये तो लापरवाही फिर प्रशासन की है कि उसे पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये सरकार की जो साफ मंशा थी, इस बार ग्रीन पटाखों के लिए जिस तरीके से जोर दिया गया था और सभी जिले के कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम को इस तरीके के जो निर्देश भी जारी किए गए थे कि इस तरीके की देसी जुगाड़ से बनाए हुए जो पटाखे हैं या जो अन्य पटाखे हैं उन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरह बैन किया जाए और जिन पटाखों को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया जाए। लेकिन इस तरीके के जो पटाखे हैं या जो कैल्शियम कार्बन वाली जो गन है जो देसी जुगाड़ से बनाई गई, उन्हें बाजारों में इस तरीके से खुलेआम बेचा गया। और ऐसा नहीं है कि इस बात को लेकर जो है प्रशासन या शासन को इस बात की जानकारी तक नहीं हो या भनक नहीं हो। खुले में जब सड़क पर बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन के लोग भी वहां से गुजरते हैं और इस तरीके से जब जो लोग बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी का जो खामियाजा है कि आज जो ग्वालियर में जो है लोग 19 लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपनी आंखें गंवा चुके हैं। उनकी आंखें का जो है ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन डॉक्टर का यही कहना है कि कितने हद तक ये ऑपरेशन सफल रहता है कि कितनी रोशनी वापस आ सकती है तो कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे ग्वालियर तस्वीरें भी भूपेंद्र हमारे पास आई हैं जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
कि बुजुर्ग हों, युवा हों, नाबालिग हों, सब पर इसका असर पड़ा है, जो इसकी जद में आए हैं। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ पर प्रदीप, सवाल यही है प्रदीप, अब इसकी भरपाई कौन कर पाएगा और कौन करेगा? जब सबको पता था कि ये चीज़ें हैं मार्केट में, इन चीज़ों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। या तो जागरूक नहीं किया गया जनता को इतना, या तो बताया नहीं गया। अगर सब कुछ पता था बावजूद इसके अगर बिकी लोग इससे आज अपनी कई लोग आंख खो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा प्रदीप? देखिए, सब बात बिल्कुल भी है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और इसकी किसकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार के जो कर्तव्य होते हैं, एक बार आदेश जारी किए जाते हैं, आदेशों की अवहेलना अगर लगातार की जा रही तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर निकल कर आता है अधिकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को लेकर कि जब आदेश होने हैं कि जब कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की चेतावनी कहीं ना कहीं दिख रही थी, पूरे मामले को लेकर जब उन्होंने खुद 18 अक्टूबर को आदेश जारी किया तो तमाम कलेक्टर्स को इसके निर्देश दिए गए थे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी उदासीनता के चलते इस प्रकार की घटना घटित होती है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही भी अधिकारियों की तय होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से लगातार हम ये देखते आए कि चाहे कोई भी आदेश का पालन होता है, उसको कार्रवाई करने में निचले स्तर के कर्मचारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं करते। इससे खामियाजा हर बार कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जनता होती है, उसको करना पड़ता है। और देखिए, इसी का परिणाम जो है वो देखने में आ रहा है कि राजधानी भोपाल सहित अगर प्रदेश के जैसे बच्चे, बुजुर्ग है, जो युवा वर्ग के लोग हैं वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। तो आखिर ये तय जरूर करना होगा तमाम कलेक्टर्स के ऊपर जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिनको ये आदेश दिए गए थे कि 18 तारीख को जब इनके पास ये आदेश आए थे कि दीपावली के पहले सभी तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए, उन लोगों पर प्रमाण किया जाए, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, तो आखिर क्यों नहीं किया गया? देखिए, अगर बात भोपाल कलेक्टर की करें या अलग अलग भोपाल अलग अलग कलेक्टर की बात करें, तो धारा 163 के तहत उनके पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो कार्रवाई कड़ी से कड़ी करवा सकते, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोग पीछे हट रहे हैं और इसका खामियाजा जो है आम जन को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, जो अभी तक जो बात लगातार हम सुने हैं और वास्तव में बात किया है कि जिन बच्चों की जो ऊपर इफेक्ट आया है, जिनका कार्रवाई की वजह से जो नुकसान हुआ है, वो आने वाले दिनों में अपनी आंखों की रोशनी तुरंत पा लेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कोशिश जरूर लगातार अलग अलग प्रकार से की जा रही है। चाहे उसके ट्रीटमेंट को लेकर के बात हो, अभी हमने जो उनका ये कहना था कि जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं जिनकी आंखों में इस प्रकार का इफेक्ट आया है, उनका जो गर्भाशय के दौरान जो झिल्ली निकलती है उससे उनका ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि उनके आगे की जो रोशनी है उसको दिक्कत न हो। 2 बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टरों ने जिन पर जैसे झिल्ली कहते हैं, जैसे जो प्रसव के दौरान जो गर्भ के अंदर जो झिल्ली निकलती है उसका ऑपरेशन किया है। लेकिन ये कोशिश जरूर मदद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां न हो, लेकिन ये जरूर है कि उदासीनता लेकिन यहाँ पर इलाज जारी है। लेकिन अब सवाल यही है प्रदीप कि आप कितने इस पर जो ये एक बड़ी छोटी मोटी चूक नहीं है प्रदीप, लोगों की आंखें चली गई, कई लोगों की, ऐसे में वो देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, आज असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सवाल यह है कि प्रशासन इतना लापरवाह हो कैसे सकता है? और अगर भाई उनके पास उचित व्यवस्था है जांच करने की, चेक करने की, कहां बिक रहा है कहां नहीं बिक रहा है, उनके अपने तंत्र होते हैं, वो भी तंत्र क्या फेल थे उनके? देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर ये बात सही है कि जिस प्रकार से प्रशासन को इसमें पूरे मामले को लेकर के सतर्क रहना चाहिए था, तमाम वैसे जो आला अधिकारी हैं जिनको जमीन पर उतर कर काम करना चाहिए था, उन्होंने कहीं ना कहीं काम नहीं किया और उसी का सीधा हर्जाना कहीं ना कहीं जनता भुगत रही है। देखिए, आज भी राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाके, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के इलाके, वहां पर इस प्रकार की चीज सबसे ज्यादा देखी जा रही है। आज भी ये चीजें बिक रही है, लेकिन देखिए सिर्फ बिकने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसको कैसे बनाया जाए, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें गली है। और देखिए, युवा वर्ग की अगर हम बात करें, जिस प्रकार के जो एज ग्रुप के जो लड़कों को, जिन लोगों पर इस प्रकार के सबसे ज्यादा चोटें हुई है, वो कहीं ना कहीं सब चीजों से वो प्रभावित हुए हैं और उसको लेकर उन्होंने काम किया। देखिए, अगर इस पूरे निर्माण को देखा जाए तो 2 पीढ़ी
बाद वो खुद भी घर पे इस चीज को बना रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी इससे जवाबदेही तय होनी चाहिए थी कि अभिभावकों को तो ये जानकारी है कि इस प्रकार की चीज उनके बच्चे बना रहे हैं, तो आखिर उनके परिजनों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। दूसरी अगर सबसे बड़ी वजह की बात की जाए तो जिस प्रकार से जो सड़कों पर जो लगातार अलग अलग राजधानी भोपाल के या प्रदेश हमारे पास भी एक भूपेंद्र प्रदीप आते हैं आपके पास। भूपेंद्र, हमारे पास भी ऐसी तस्वीर है, 2 छोटे छोटे बच्चे जो है वो गन बनाकर बेच रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखिए कैसे चलती है, वो भी तस्वीर है। और ऐसे में वो कई तरह की उन्होंने पाइप को काट कर एक जो है जुगाड़ गन बना रखा था और वो बेच रहे थे और दिखा रहे थे, देखो भैया ऐसे चलता है वो। मतलब कि अगर वहां लोग पहुंच रहे हैं, जब लोगों को पता है, प्रशासन को नहीं पता चला। भूपेंद्र, देखिए बिल्कुल इस बात का कह पाना बिल्कुल ये नहीं है कि प्रशासन को पता नहीं चला, क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे ये सब चल रहा है और प्रशासन को पूरी खबर है इस बात की। क्योंकि जिस तरीके से ये कोई घर में बैठकर जो गन है, देसी जुगाड़ से बनाई हुई गन है, ये कोई घर में से नहीं बेची गई, इन्हें सड़क पर रख के जो लोग बेच रहे हैं, बेचने वालों पे क्या सरकार ने कोई लाइसेंस जारी किया था या इन्हें बनाने के लिए कोई लाइसेंस दिया गया था? जब देसी जुगाड़ से ये सब चीजें बनाई जा रही हैं तो कितनी हानिकारक हो गई, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इस बात को लेकर शासन प्रशासन सब जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जहाँ त्योहार है, खुशी में जो पूरा घर डूबा हुआ है, दूसरी तरफ अगर कोई नुकसान होता है और वो जो गन फट जाती है, आग चली जाती है, तो उसी घर में मातम बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ इसको घोर लापरवाही, बड़ी लापरवाही कहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरे शहर में और शहर भर में जिस तरीके से सड़क पर रख के इस जो देसी गन है, जिसे जुगाड़ से बनाया गया है, पीवीसी पाइप से बनाया गया है, कहीं ना कहीं जब बेची जा रही है तो प्रशासन को जो इनकी खुफिया तंत्र है, जिन्हें हर बात की जो है जानकारी मिल जाती, तो क्या इस बात की जानकारी नहीं मिली थी? लेकिन आज जब लोगों की आंखों पर ये बात आ गई है और लोगों के ऑपरेशन और इतने बड़े आंकड़े पूरे मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अब ये कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इससे पहले जो लोग नुकसान भुगत चुके हैं तो उन पर क्या जो है कार्रवाई बनेगी? जी यहाँ पर बात प्रदीप ये भी की जाए कि भाई शासन प्रशासन को लेकर अब तमाम तरह के सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी तो है ना कि जागरूकता अगर फैलाई जाती है, अगर लोगों को जागरूक बनाया जाता, क्योंकि ऐसे जो गन होते हैं खासकर जो ग्रामीण अंचल में लोग ज़्यादा बेच देते हैं, ग्रामीण अंचल में लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। सड़कों पर जिनको लगता है कि लाओ भैया खरीद लें, ग्रामीण लोग होते हैं, पैसा उतना होता नहीं, वो सोचते हैं चलो इसी को चलाएंगे, आज नया चीज़ करेंगे। लेकिन सवाल ये कि सड़कों पर सारी चीज़ें बिक रही हैं और उन्हीं सड़कों से अधिकारियों की गाड़ी भी जाती है। देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर देखिए जिस कार्बाइन की हम बात कर रहे थे कि जिस कार्बाइन जो देसी गन जो बनी है, जिसके बाद जिसमें कार्बाइन डाल के उसको पानी से गैस बनाया जाता है और गैस बनाने के बाद जो देखिए बड़ा धमाका जो होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के इस्तेमाल के लिए चीज होती थी, या हम ये देखते थे कि फलों को पकाने के लिए इस चीज का कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। और लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से ये तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर आई कि अब सड़कों के किनारे लोग लाइन लगा कर देख रहे हैं। हमने उस वीडियो तक को दिखाया कि कैसे एक बच्चा जो है वो दिखा रहा है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कैसे आप इसको बनाएंगे, कैसे इसको आप चलाएंगे। हम तमाम वो फुटेज जो है वो दिखा रहे हैं और पीड़ितों के बारे में जो वो कह रहे हैं उसके बारे में हम सुना रहे हैं किस प्रकार से पीड़ित इनसे प्रभावित हुए। तो लेकिन देखिए जहां एक को लगातार प्रशासन के जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए थी उस पर कार्रवाई नहीं सुनिश्चित की गई। देखिए सबसे बड़ी 2 वजह इसमें बड़ी बिल्कुल कही जा सकती है कि साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं पहले जिला प्रशासन की जो नाकामी है वो जरूर दिखती है, दूसरी तरफ उन अभिभावकों की कमी, जो अभिभावक जिनको अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए थे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन देखिए बात यही सीमित नहीं है, जबकि यहाँ पर बात उन बच्चों के ऊपर भी आती है, उन लोगों पर भी आती है जिसकी घटना का शिकार हुए हैं। देखिए अब उन बच्चों की अगर हम बात करें तो देखिए समुचित इलाज की व्यवस्थाओं के लिए हालांकि पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर लगा हुआ है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से बच्चों की आंखों की रोशनी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है उनसे साफ तौर पर कहते हैं कि बच्चों को आंखों में कितनी रोशनी आ पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन तत्काल जो है उनका इलाज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि बच्चों की आंखों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, बच्चों की रोशनी आंखों की इफेक्ट न हो, उसको रोकथाम करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये तमाम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई अंजाम
दिए उन पर भी जवाबदेही से होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि प्रार्थी अगर कोटा से या कार्रवाई की जो है वो अगर मार्केट में दिखती है तो कार्रवाई उनके पास कैसे पहुंचता है, कार्रवाई तक बच्चे कैसे कार्रवाई को लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं ये भी सवाल जरूर निकल सकते। कार्रवाई जैसी चीज है जो किसानों के काम आती है और शहरी बच्चों तक इसकी ये कैसे पहुंची, कैसे उन बच्चों तक आसानी आप से पहुंची है, सबसे बड़ी हाँ सवाल तो ये भी है। ये कार्बाइन कैसे पहुंचा बच्चों तक, जो बच्चों तक कैसे पहुंची, क्या उस दुकानदारों की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं तय होनी चाहिए। जिन बच्चों ने जिन दुकानदारों ने बच्चों को कार्रवाई दिया और उनकी कार्रवाई के चलते जो है बच्चों का ये नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं तो जिला प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करते हुए अब इन बच्चों के ऊपर जिन लोगों ने कार्रवाई देती उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन के उन सभी तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी इसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, जैसा कि हमने छिंदवाड़ा में देखा। फिलहाल प्रदीप पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? की अगर बात करें तो तमाम जो जब से ये घटना सामने निकल कर आई है सकते भी जरूर है जिला प्रशासन और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज ऐसे तमाम जो लोग थे वो इसको बेचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई या लगातार नहीं की गई है। लेकिन ठीक है प्रदीप, ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये है कि भाई ये कार्बाइन आई कहाँ से इन लोग के पास भाई, और ये जो किसानों के काम आती है इन बच्चों के हाथों कैसे लगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि सारी चीज़ें तय थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी कि नहीं ऐसी चीज़ें अगर मार्केट में हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बावजूद इसके अगर ये कार्रवाई नहीं हुई है तो वो लोग भी दोषी हैं जो इस तरह की चेकिंग नहीं करते। सड़कों पर देखिए आप किस तरह से बच्चे जो है इस जुगाड़ जो गन को बेच रहे हैं, कार्बाइड गन को बेच रहे हैं, लेकिन ये जो कार्बाइड जो चीज़ है वो इनके पास कहाँ से आई, ये भी है। तो कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तो अभी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है। लेकिन ऐसे कार्रवाई से क्या फ़ायदा होता है जब कई लोग कई ऐसी दुर्घटना हो जाए फिर या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कई लोग उसके जद में आ जाएं। तो फिलहाल प्रशासन को भी समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी से प्रशासन मुंह ना मोड़े तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इस खास पेशकश से फिलहाल लेता है, मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।